हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपकी हेल्प करूंगी जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस को क्रैक करने में। तो मैंने एक सीरीज बनाई है जिसमें बहुत सारे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जिनको हम समझेंगे और उन सबके आंसर्स मैं आपको दूंगी। तो आपको इस चीज़ में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है, तो अभी इसी वक्त कर दीजिए। नाउ व्हाट हैपन्स इन इंटरव्यू, हम सारी प्रिपरेशन तो कर लेते हैं, क्या पहनना है, कंपनी कौन सी है, लेकिन हम इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कॉमन होते हैं अगर हमें उनके आंसर्स मिल जाएं तो ये तो एक चीट शीट टाइप का हो जाएगा। तो इसमें हमें बहुत हेल्प मिलेगी। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सीरीज के एंड होने तक आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। लेट मी टेल यू अबाउट दैम। तो आपको पता चलेगा इंटरव्यू में कौन सी सही चीज़ है जो आपको बोलनी चाहिए, इंटरव्यूअर आपसे क्या सुनना चाहता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको इंटरव्यू में क्या नहीं बोलना चाहिए। ये तो आपको सब बता देते हैं आपको क्या बोलना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपको इंटरव्यू में क्या नहीं बोलना चाहिए। प्लस किस तरीके से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आप इम्प्रूव कर सकते हैं इंटरव्यूअर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए, उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो भूल जाइए। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ हैज बिकम एन आउटडेटेड क्वेश्चन नाउअडेज। इट इज आस्क्ड, टेल मी 3 things about yourself which are not found in your resume. So you can be inclined towards answering the question with your favorite food, favorite music, but no, you should not answer this question based on these skills. Now interviewer is asking this question because it's a trick question. Okay, now answering this question you have to understand first what the interviewer is looking for. Now why am I saying that? Because आपको जब एक जॉब डिस्क्रिप्शन मिलता है उसमें कुछ चीज़ें मेंशन होती हैं, what is expected out of you when you will be working for that particular company. तो उन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, टेक आउट द 10 skills out of that or any number of amount of skills out of that particular document, the job description. उसके बेसिस पे आपको ये वाला क्वेश्चन आंसर करना है। बिकॉज इंटरव्यूअर इज आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज ही एक्चुअली वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट यू, और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि आप जो 3 skills मेंशन करेंगे वो आपके हिसाब से टॉप की होंगी, तो क्या वो उसकी कंपनी में अगर वो आपको एम्प्लॉय करेगा, अगर वो आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट करेगा, तो क्या वो चीज़ें उसको उस कंपनी में हेल्प करेंगी कि नहीं। सिंपल एज दैट। वो इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। तो ट्राई टू फाइंड द टॉप 3 skills which you think are best according to the job description, because you have to know your audience well, right? तो अगर आपको पता चल गया कि आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए और आपने वही आंसर दे दिया, then the chances of getting selected will rise. Okay, so answering this question about tell me 3 things about yourself which are not mentioned in your resume depends on what the interviewer is looking for, which is given in the job description. Clear? आपको कोई बाहर जाके या कहीं पे भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, उसके माइंड रीड करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। You will get the answer in the job description. For example, let's say इस जॉब के लिए आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, like it's a must that you have to interact with a lot of clients there. So you can mention that I possess a lot of people skills, like I'm really good with talking with people. So you can mention that in the top first or the first skill, which is when you are answering this question, and this will hit the interviewer directly in the mind that this is the thing actually I'm looking for, और उसकी पहली स्किल तो यही है, चलो half work done, right? अब कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा while answering this question. You have to be clear and concise. You don't have to throw in सारे बड़े बड़े words बिकॉज आप अगर ऐसा करेंगे एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए, तो हो सकता है कि वो आपके पास आपका उल्टा पड़ जाए, एंड द इंटरव्यूअर विल एक्चुअली गेट अ नेगेटिव इंप्रेशन अबाउट यू विच यू डोंट वांट, राइट? सो ट्राई टू बी वेरी सिंपल, वेरी क्लियर अबाउट योरसेल्फ। इवन व्हेन यू आर मेंशनिंग द स्किल्स, बी वेरी क्लियर एंड बी वेरी कंसाइज। आपको पूरे चिट्ठे नहीं खोलने हैं इधर। ही इज आस्किंग अबाउट 3 things, answer the 3 things and done, just get done with the question. So when you are answering these 3 things, start from firstly, then next, and then lastly, and then stop. Be concise there. Because अगर आपने
इस चीज को, इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, इट माइट टेक दिस इंटरव्यू इनटू अनदर डायरेक्शन जो हो सकता है आपके फेवर में ना हो। अनदर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कीप इट शॉर्ट, ओके। कोई भी बोरिंग लेंदी आंसर सुनने के लिए तैयार नहीं होता है इंटरव्यू में, तो इट्स बेटर कि आप 2 मिनट से ज़्यादा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ना दें। 2 मिनट में अपनी स्किल सुनाइए एंड जस्ट गेट डन विद इट। ऑल्सो एग्जाम्पल भी देना है इन 2 मिनट्स में आपको, ताकि इंटरव्यूअर को पता हो दैट येस ही और शी इज नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चन जस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ही एक्चुअली नोज व्हाट ही और शी इज टॉकिंग अबाउट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, अपने घर पे इंटरव्यू में जाने से पहले से ही इस आंसर को प्रिपेयर कर लो, बिकॉज अगर इस फॉर्म में नहीं तो किसी ना और किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, राइट? बिकॉज ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले से ही प्रिपेयर करें एंड टाइम योरसेल्फ, ओके। सी दैट यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन इन 2 minutes or not, and based on that decide what changes you need to do while answering this question. इससे क्या होगा, you will be conscious about like over explaining or over sharing information with the interviewer. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी 3 things about yourself which are not found in your resume, जिसका मैंने आपको आंसर अच्छे से बता दिया है, आपको क्या आंसर करना है। I will see you in the next question. Please do watch that video as well and please subscribe to my channel. Bye.